क्यों बहू के हिस्से में नहीं आती एक दिन की भी छुट्टी। एक तरफ सासू माँ, बहू तुम्हारे मामा आने वाले हैं, कुछ बढ़िया सा बना लेना, बच्चे भी साथ आ रहे हैं, छुटकी को तो मीठा बहुत पसंद है, दूध निकाल लो और एक तरफ खीर भी चढ़ा दो। अरे बहू, मुन्ने ने तो कपड़े गंदे कर दिए हैं, पहले इसके कपड़े बदलो। तभी बाबूजी की आवाज़ आती है, अरे बेटा, पहले मुझे एक कप चाय बना दो। ये आम तौर पर सभी घरों में देखने का मिलता है। एक औरत और उससे ढेर सारी अपेक्षाएं। उस पर बच्चों की अलग शिकायत कि माँ ने बचपन में हमें वक्त नहीं दिया। अब अगर कोई बहू की स्थिति का अंदाज़ा लगाए तो साफ तौर पर समझ सकता है कि बहू एक ऐसा ऊर्जा है जो 24 घंटे में से करीबन 18 घंटे बिना कोई छुट्टी लिए काम करती है। इतवार का वो दिन जो बाकी सदस्यों के लिए मौज मस्ती और आराम करने का दिन समझा जाता है, बहू के लिए वो दिन और भी कठिन हो जाता है। एक तरफ बच्चों की भागदौड़, दूसरी ओर मेहमानों की आवभगत, तो तीसरी ओर काम वाली बाई की छुट्टी। ये एक गजब की बात है कि इतवार के दिन काम वाली बाई को भी हम अवकाश दे देते हैं, मगर अपनी माँ या बहू के लिए कोई छुट्टी तय नहीं की जाती है। अगर बहू कभी मायके चली जाती है तो रसोई पूरी तरह से चौपट मिलती है। दरअसल कौन सा सामान किस जगह पर जमाया है, इस सवाल का जवाब केवल बहू के पास होता है। नमक से लेकर चीनी की बरनी तक, बर्तनों से लेकर दालों तक, हर चीज़ बहू को पता होती है। अब भला बहू को छुट्टी मिले तो भी कैसे। अब मेहमानों को भी इतवार को ही आना है और फिर खाना खाए बगैर नहीं जाना है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम किसी से मिलने और उससे बातचीत के लिए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठते ही मेन्यू डिसाइड करने लगते हैं कि मम्मी को फ़ोन कर दो, हम आ रहे हैं, तो सांभर डोसा और आलू पूरी तैयार रखें। हैरानी की बात है कि हम खुद को पढ़े लिखे और समझदार मानते हैं, मगर दूसरों के लिए हमारे मन में कोई सद्भावना नज़र नहीं आती है। अगर आप किसी से मिलने जा भी रहे हैं तो सबसे पहले वक्त का ख्याल रखें कि कहीं हम खाने के समय या फिर किसी के आराम के समय के दौरान घर पर ना पहुँचें। इससे सामने वाले को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। साथ ही अगर आप किसी से मिलने निकल रहे हैं तो पहले ध्यान रखें कि छुट्टी वाला दिन ना हो। अक्सर बहुत से लोग दूसरों से मिलने के लिए अवकाश का ही इंतज़ार करते हैं। कई घरों में इतवार के दिन को भी जाले उतारने से लेकर पंखों को साफ करने तक के लिए चुना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी सदस्य घर पर होंगे तो मिल बांट कर साफ सफाई हो जाएगी। ऐसे में घर की बहू का रोल अहम होता है। साफ सफाई में तो वो बराबर शामिल होती हैं, मगर उसके बाद सभी लोग थक कर सो जाते हैं या कहीं घूमने निकल जाते हैं। मगर बहू के लिए रसोई का द्वार खुला है और वे थकने के बाद भी बच्चों और घर के बाकी कामों को करने के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं। आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीनों का दौर है जिसमें कपड़े डालते ही कुछ देर में धुलकर और सूखकर बाहर आ जाते हैं, मगर उसके बाद उसको अलग अलग करके धूप में पूरी तरह से सूखने के लिए डालना और फिर उसको प्रेस करके अलग अलग जगहों पर रखना, इन सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू के कंधों पर होती है। अगर छुट्टी वाले दिन की बात करें तो उस दिन बहू के पास अनेक कार्यों के अलावा ढेर सारे कपड़ों भी इकट्ठे हुए मिलते हैं, जिसमें सभी सदस्य सप्ताह भर के कपड़ों को धोने के लिए मशीन में डाल देते हैं। ऐसे में बहू को एक भी छुट्टी नसीब नहीं हो पाती है। दिन भर काम में व्यस्त रहने के बावजूद बहू बच्चों की भी बेखूबी परवरिश करती हैं। उन्हें सुबह स्कूल भेजने से लेकर दोपहर में स्कूल से वापस लाने तक और फिर खाना खिलाकर उन्हें पढ़ाने तक हर काम बहू करती हैं। इसलिए इतवार को बच्चों तो घर पर होते हैं और बाकी सदस्यों की तरह उनका भी अवकाश रहता है, मगर माताएं उनके होमवर्क और स्कूल से मिलने वाले प्रोजेक्ट में उलझी रहती हैं। सोचने का विषय ये है कि जब तक घर में बहू नहीं आती है तब भी सभी सदस्य अपने काम स्वयं करते हैं, मगर उसके बाद अचानक सारे कार्यों का सामूहिक बोझ बहू के कंधों पर डाल देना पूरी तरह से गलत है। माँ बाप अपनी बेटियों को भी बेटों के समान परवरिश देते हैं, लेकिन एक दिन पराए घर जाकर उसी फूल जैसी बेटी को बहू का दर्जा मिल जाता है और फिर कामों की जिम्मेदारियां उसे थमा दी जाती है। और निष्कर्ष कुछ भी हो, मगर घर में बाकी सदस्यों की तरह ही
परिवार की बहू को भी सप्ताह में एक छुट्टी मिलनी तो बनती है।